चीन के सिस्टम को मोटा मोटी लोग समझते हैं फिर भी कम ज़्यादा जो भी, कि चीन में एक ही पार्टी की सरकार है, जबकि ऐसा है नहीं, कई पार्टी है वहाँ पर, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी तो है डिफेक्टो। बिल्कुल। उसी के अंदर चुनाव होते हैं, उसी से राष्ट्रपति निकलते हैं, वही लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सब वही होते हैं। ताइवान का हिसाब किताब क्या है? 49 में जब ताइवान मतलब चियांग काई से रिट्रीट किए, 47 में एक संविधान आया था चाइना में, आरओसी का संविधान, और तो वही अभी तक मतलब उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया उसको 49 के बाद भी। उसकी इमरजेंसी जो मिलिट्री रूल था उन्होंने उसको 87 तक, 49 से लेके 87 तक हटाया नहीं, और वो एक मतलब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट था। अच्छा। मतलब आप मान के चलिए 87 तक, उस समय उन्होंने फिर मिलिट्री रूल हटाया, क्योंकि उसके पहले का पॉलिटिकल सिस्टम था ही नहीं, इट वाज एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो चियांग काई शेक उनके फिर जो बने लीडर रहे थे, हाँ, वो 87 के बाद 92 में एक्चुअली कंसेंसस हुआ, 1992 कंसेंसस चाइना के साथ। तो वो उन्होंने माना उस समय, तो क्योंकि केएमटी की गवर्नमेंट ही थी ताइवान में, कि हम चाइना वन चाइना पॉलिसी को हम जनरली मतलब अपोज नहीं करेंगे, और हम इंडिपेंडेंस नहीं अपना डिक्लेयर करेंगे। उन्होंने 1992 में ये माना। और केएमटी जो है कुमिंतांग, हाँ। हाँ, जो अभी आप देखेंगे उसको, तो अभी वो प्रो चाइना है। तो इट्स वो काफ़ी बड़ी बड़ा विडंबना हाँ, है बड़ी विडंबना। कि अभी जो उससे लड़े आज वो ये प्रो चाइना पार्टी है उनका ताइवान जो में। पॉलिटिकल रेटोरिक है वो भी चाइना के साथ ग्रेटर इंटीग्रेशन की मांग करता है। कैसे हुआ ये? 92 में उन्होंने ही कंसेंसस किया था, उस समय गवर्नमेंट में वो थे। अब 96 में चुनाव शुरू हुए, पहला जो चुनाव हुआ, काफ़ी समय तक वो लोग गवर्नमेंट में आए, लेकिन अभी जो अब उनकी जो पार्टी है डीपीपी, डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी है, तो उन्होंने मतलब साई इंग वे करके एक लेडी थी 2016 में, उनके समय से ताइवान और चाइना के जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए। उसके पहले ताइवान और चाइना के बीच में इंटीग्रेशन ठीक ठाक है। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। मैं अभी ताइवान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो जनरली प्रेसिडेंशियल है, मैं उसको अभी एक शॉर्ट नोट के बाद आपको बताऊंगा। लेकिन ताइवान और चाइना का जो इंटीग्रेशन है बहुत ज़्यादा है, बिजनेस के लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे, इवन सोसाइटी के लेवल पे। तो जो केएमटी है वो चाहता है, मतलब हमेशा 1992 कंसेंसस किया वो हमें वो, क्योंकि 49 के बाद भी केएमटी ने कभी मेनलैंड चाइना हथियाने का उम्मीद कभी छोड़ा नहीं उसने। उसको हमेशा से था कि वी आर द चाइना, वी आर द चाइनीज़ पीपल, और आज नहीं तो कल जो चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है हम उसको अपरूट करके हम जो आरओसी है उसकी स्थापना करेंगे। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो कभी अलग ताइवानीज आइडेंटिटी बनाना कभी नहीं रहा। वो हमेशा से इस बात को मान के चला कि अभी हम वनवास में हैं, आज नहीं तो कल हम वापस उस पर कब्जा करेंगे, और वो 20 साल तक उसको ये स्वप्न देखता रहा वो कि हाँ ये संभव है। उसके बाद जब ये चीज़ें हुई 71 में, फिर 79 का ताइवान रिलेशन एक्ट आया यूएस में, फिर उसको समझ आया कि अब हम आइसोलेट होने लगे हैं, डेमोक्रेसी आई। डीपीपी की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने इस बात को बहुत पावरफुल तरीके से रखा, बहुत कॉन्फिडेंस से रखा कि हम वी आर द ताइवानीज पीपल एंड ताइवानीज आर नॉट चाइना। क्योंकि पीढ़ी भी बदल गई थी दरअसल, हाँ, है ना? हाँ, मैं ये, क्योंकि आप देखिए 90s के बाद, यानी जनरली जो आज का उनका जनरेशन है उसने डेमोक्रेसी के अंडर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। प्रॉस्पेरिटी के बाद भी डेमोक्रेसी की एक नीड उनको लगी 90s में। तो अभी जो परसेप्शन है 92 के आसपास, एक सर्वे मतलब है तो वो बताते हैं कि 92 के आसपास अराउंड 24% लोग ही मानते थे अपने आप को ताइवानीज। अब वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन द लास्ट जो डिकेड है उसमें तो और तेज़ी से, जब से शी जिनपिंग आए हैं वहाँ पे, और जो रिटोरिक है, मिलिट्री एग्रेशन है, उसकी वजह से और ज़्यादा ताइवानीज आइडेंटिटी सॉलिडिफाई हुई है। तो अब लोग मानते हैं कि हम ताइवानीज हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ इतना दिलचस्प खेल हुआ है कि कुमिंतांग पार्टी जो कभी चीन पर काबिज थी वो आ गई ताइवान में। लेकिन उसने सपना रखा कि एक दिन ये ताइवान और वो चीन एक हो जाएंगे और हम उस चीन को भी अपने कब्जे में कर लेंगे वापस जैसे था। लेकिन जो डीपीपी है और जो नए लोग हैं
उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि अब ना इस चीन से हमारा कोई लेना देना है, हम ताइवानी लोग हैं, अलग से रहेंगे, अपना सिस्टम अलग है। पर अब सपना देखता है चीन और वो कम्युनिस्ट कि किस दिन ताइवान हमारे मिल जाएगा, हम सभी कब्जा लेंगे। वो सपना दोनों देख वाह, रहे थे, वाह, वो वाह। 49 के बाद दोनों ही देख रहे थे। हाँ।